नमस्कार, मैं सूर्य सिंह पवार, प्रदेश जितने भी आज कर्मचारी उत्तराखंड। अभी हम भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं और हम पिछले एक महीने से लगातार प्रचार कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं सूर्य सिंह पवार, प्रदेश प्रवक्ता एनएम ओपीएस उत्तराखंड। आप देखिए भारत की राजधानी रामलीला मैदान से ये लाइव कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज पूरे देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों में नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे पास एक राष्ट्रीय मुद्दा है और मेरे साथ आज ओपीएस के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं शिक्षक सूर्य सिंह पवार जी हैं और ये जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल बुरांस में। जी, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाली है उसके बारे में। तो सर, एक चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं कि आप लोग बहुत टाइम से आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका जो ये जो आंदोलन है ये अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? क्यों सरकार इसकी आपकी जो बातें उनको क्यों नहीं मान रही हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन है जी, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वाधान में अभी ये वास्तविक में बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। हाँ जी। और आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास में, मैं कह रहा हूँ, पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 अक्टूबर 2022 को 22-23 को बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किया गया और उसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी कर रहे थे जी। और जबकि आप समझ सकते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान काम नहीं है, परंतु हमको लगता है कि एनएम ओपीएस के तत्वाधान में पूरे देश स्तर पर ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर इस आंदोलन की आवाज़ नहीं पहुंची है। और कर्मचारियों में इस आंदोलन को लेकर के भारी आक्रोश है क्योंकि इसके अंदर जो खामियां हैं वो बहुत बड़ी खामियां हैं। अब जाकर के जो हमारे कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, किसी की पेंशन आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से भी 1000, 1200, यहाँ तक कि 700 से हम देख रहे हैं कि 700 से लेकर के और 1000, 1200, 2000, 3000 से ज़्यादा नहीं बन रही है। मतलब जो मंथली पेंशन बन रही है जी जी जी, जो 2005 की बात करें या उससे पहले? हाँ, दरअसल ऐसा हुआ कि कुछ राज्यों में इसको 2004 में फॉलो किया गया और कुछ राज्यों में 2005 में। अच्छा। उत्तराखंड में 2005 से ये जो है पुरानी पेंशन को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम थोपी गई और इसका जो सबसे बड़ी जो खामी है वो ये पूर्ण रूप से शेयर बाजार पर आधारित है। कर्मचारी का जो प्रत्येक माह उनके वेतन के हिस्से का जो पैसा कटता है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट कभी घटता है, कभी बढ़ता है। LIC, UTI और SBI 3 कंपनियों के द्वारा जो अभी तक हमको इसकी जानकारी है, अच्छा, उनके मार्फत बाजार में लगाया जा रहा है और कर्मचारी अब इस मांग को लेकर के लामबंद हो चुका है। अभी आपने देखा होगा हमारे प्रदेश से सटा हुआ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ का मैं जिक्र करूँ कि हमारे कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का नारा दिया। सरकारों के सामने हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी सरकार के मैं कह सकता हूं कि परिवार का एक हिस्सा है, सरकार का एक अभिन्न अंग है क्योंकि सरकारी योजनाओं को चलाने में कर्मचारी का एक बड़ा योगदान होता है। और ऐसा नहीं कि हम सरकार से बाहर हैं, हमारे लिए
किसी भी राज्य में किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर हो, हाँ जी, हमारे लिए सब समान है। परंतु जो वास्तविक में जो हमारी मुद्दे की बात नहीं करेगा, हम वोट फॉर ओपीएस के नारे से अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हम इस मांग को मनवाने में पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आती है, जैसे हम पुरानी पेंशन है और जो नई वाली है उसमें मतलब कितना फ़र्क है? देखिए, पुरानी पेंशन जो है कर्मचारी का, उसमें पूर्ण रूप से उसका भविष्य सुरक्षित है और वो शेयर बाजार पर आधारित नहीं है। अच्छा। यहाँ तो सबसे बड़ी विडंबना ये कि जो हमारा खुद का पैसा भी कट रहा है वो भी हमको सुरक्षित रिटर्न वापस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड है। और अभी बहुत सारे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे हैं, उनके आए दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी को, हम लोगों को फोन आते हैं कि सर हमारी पेंशन तो 700-800 रुपये बन रही है, जबकि आप समझ सकते हैं कि वृद्ध अवस्था पेंशन कितना मिलता है। तो देश का कर्मचारी अपने जीवन काल में अति दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है और सेवाएं देने के पश्चात ये बड़ा विडंबना का सवाल है कि हमारी सरकारें अपने कर्मचारी की बात नहीं सुन रही है। और रावत साहब, एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा आपको, कुछ सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ये न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है। अगर अच्छी है तो हमारे देश के जितने राजनेता हैं वो स्वयं तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। एक देश दो विधान, जबकि एक देश एक विधान होना चाहिए। और अपने को तो उन्होंने सुरक्षित रखा है और कर्मचारियों को जो है मार्केट के हवाले किया है। हम तो कह रहे हैं अगर ये अच्छी पेंशन है तो इसको आप खुद ले लीजिए और पुरानी पेंशन को हमको दे दीजिए। बहुत बड़ी विडंबना का सवाल है ना। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो विधानसभा लोकसभाओं में हर राज्य में ये आवाज़ उठ भी रही है, परंतु अपने जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि आप कर्मचारियों की आवाज़ को सुने, देश स्तर पर पुरानी पेंशन को बहाल करें। और रावत साहब, अभी हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतमणि पैनोली साहब हैं। उनके नेतृत्व में 2021 नवंबर 2021 में 15 नवंबर 2021 में देहरादून के परेड ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली की गई और बड़ी भारी संख्या में कर्मचारी उसमें पहुंचे हैं। और उसके बाद ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनपद होगा जहां पर जो है हम लोगों ने विरोध नहीं किया। और अभी तक हम इसको गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो स्वाभाविक है कि हमको फिर वो दूसरे तरीके से जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से आंदोलनरत हैं, बहुत टाइम से आपने दिल्ली में भी करे, देहरादून में भी करे, जगह जगह करते हैं, तो क्या कारण है जो सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी सरकार ने एक यूपीएस लाया, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। और यूपीएस के माध्यम से सरकार एक संदेश देना चाह रही थी कि भाई ये बहुत अच्छी स्कीम को लेके आए हैं हम। परंतु देश का कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग है, बिल्कुल, और उन्होंने पूरे देश के कर्मचारियों ने जब उसका अध्ययन किया, हमारे संगठन ने जब उसका अध्ययन किया, तो वो ओपीएस से भी बहुत खराब है। समझ में नहीं आता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। उन कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर भी दिया गया है, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ये वास्तविक में बड़ा सोचनीय विषय है कि कर्मचारियों की आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। अच्छा, एक चीज़ सरकार, हमने कई बार कहते सुना है कि ये ओवरबर्डन है, आप क्या हो इस पे? हाँ, ये आपने बहुत गहरा सवाल उठाया। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि कर्मचारी को जो पेंशन दी जाती है ये कोई खैरात नहीं है। ये मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि कोई वित्तीय बोझ नहीं है, क्योंकि कर्मचारी का जो वेतन है, उस कर्मचारी के वेतन के हिस्से का कुछ पैसा हर महीने कटता है। जैसे हम वर्तमान में बात करें कि सरकार कह रही है कि भाई 14% हम दे रहे हैं, 10% हमारी तनख्वाह का काट रहे हैं, जोड़ करके कितनी पूंजी बन रही है। सपना दरअसल रावत साहब ये दिखाया गया जब ये नई पेंशन स्कीम लाई कि जब आपका रिटायरमेंट होगा, ये आपने गहरा सवाल पूछा, इसको बहुत क्लियर करना चाहेंगे हम कि जब कर्मचारी का रिटायरमेंट होगा तो उनको एक बहुत बड़ी पूंजी दी जाएगी
वो जो हम बात करें कि 10% और 14% वो इकट्ठा होकर के एक बड़ी पूंजी होगी, और जिस दिन आपका रिटायरमेंट होगा उस दिन आपको जो है वो पैसा वापस कर दिया जाएगा। परंतु अभी जो रिजल्ट निकल करके आए हैं ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। शेयर मार्केट बहुत डाउन गए हैं, हमारा कर्मचारी एक तरह से बहुत तड़प रहा है इस तरह की योजनाओं को लेकर के, और वो जो आस लगाए बैठे थे कि हमको एक बड़ी पूंजी मिलेगी बिल्कुल वो नहीं मिल रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि हम सरकार, वो तो हमारी वेतन का कटा हुआ पैसा मिलना है सर हमको, हर महीने हर कर्मचारी के वेतन का पैसा कटता है। दूसरा, अभी यूपीएस में सरकार कह रही है कि भाई जिनकी सेवाएं 20 साल या 25 साल हो जाएगी उसके बाद वालों को मिलेगा। हमारे देश में, चलिए हम शिक्षक मान सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि मैं उस दायरे में आ रहा हूं, परंतु हमारे देश के जो अर्धसैनिक बल है, बहुत सारे ऐसे फौज के जवान हैं जो बिल्कुल रिमोट एरिया में जॉब करते हैं, जिनकी कुल नौकरी 18 साल की है, बिल्कुल उनको कैसे मिलेगा? तो ये मुद्दा, एक तो मैं और क्लियर बात करना चाहूंगा, ये मुद्दा केवल शिक्षकों का नहीं है, ये देश के आम कर्मचारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम तो निश्चित तौर पर जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक पूरा संघर्ष करेंगे। अच्छा, कुल मिला के तो ये देखा जाए कि जो अभी जो एनपीएस जो चल रहा है, इसमें जितना कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है उतना भी उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखा जाए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो उससे बड़े तो कहीं और जगह लगा दे, फिर वहाँ तो देखिए, अभी सरकार कह रही है जो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, 3 चीजें हम कहना चाहेंगे आपको। तो सरकार ने कहा कि हम एक तरह से, हम तो कह रहे हैं कि सरकार एक विकल्प दें हमको, तीनों चीजों को लेकर के हमारा एग्जिट पोल देखें कि कर्मचारी तीनों में से क्या लाइक करता है। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरा कर्मचारी ओपीएस की बात करेगा। क्या है कि सरकार ने पहले ओपीएस, फिर एनपीएस, फिर यूपीएस, तो मतलब ये क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों, मतलब आप क्या बोलते हैं इस बारे में? क्यों, मतलब कहीं ना कहीं हम ये देखें कि कर्मचारी को बरगलाया जा रहा है, क्या है? ये पूंजीपतियों के हाथों को मजबूत करने वाली, देखिए सर, मैं कर्मचारी हूँ, मैं बहुत एक लाइन में बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पैसे को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। और हम अपनी सरकारों से, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार यही निवेदन करना चाहेंगे कि देश का आम कर्मचारी नीचे से लेकर के ऊपर तक हर कर्मचारी इस मांग को लेकर के लामबंद है, हर कर्मचारी गुहार लगा रहा है। और अभी तक मैं फिर कह रहा हूं कि हम इस आंदोलन को बहुत गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं। कोरोना के टाइम हमारा जो संगठन है, हम लोगों ने एक तरह से बहुत समाज में जितनी हम मदद कर पाते थे उतनी हम लोगों ने मदद की है। समय समय पे हमने अभी बीच में वृक्षारोपण चलाने का कार्यक्रम किया हमने। उसके अलावा हम और देश स्तर पर ऐसा नहीं कि हम क्या मदद कर सकते हैं, उस पर भी लगे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि जैसे हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट लागू हो गई है जी। तो यहाँ पे उत्तराखंड में क्या दिक्कत है? कि आपकी कहीं सरकार से बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, यहाँ पर वास्तविक में हम सच बताना चाहे, जो मैं आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनोली साहब है, हमारे महामंत्री मुकेश रतूड़ी जी है, इनके नेतृत्व में जब उत्तराखंड में हमने इस लड़ाई को शुरू किया, और जो मैं कह रहा था कि मतलब मुझे भी लगता है कि उत्तराखंड में इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली, जो परेड ग्राउंड पूरा कर्मचारियों से भरा हुआ था, उस दौर में वास्तविक में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको वार्ता के लिए बुलाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजेंगे। अच्छा। परंतु बड़ा गहरा सवाल है कि राज्य सरकारें क्यों नहीं इस तरह से सक्षम है कि जो हर चीज़ के लिए हमको भारत सरकार को ही पूछना पड़ेगा। और हम तो करेंगे, चलिए अगर भारत सरकार की आवश्यकता भी है तो आप पूछिए, परंतु पुरानी पेंशन को बहाल करें। अच्छा, एक चीज़ आती है कि अगर ओपीएस नहीं है तो इसका क्या विकल्प? आप लोगों ने कभी ऐसा सरकार को समझाया है कि अगर ये नहीं है तो ये इस रास्ते पे चलो? नहीं, हमने तो देखिए, हमारी एक ही मांग है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमको तो हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। उसके अलावा आप यूपीएस की बात करें या आप कुछ और नई स्कीम लेके आए, कर्मचारी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और देश का कर्मचारी इस मांग को लेकर के, ये राष्ट्रीय मुद्दा मैं इसको कह सकता हूं। आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो है लोकसभा जो चल रही है, आए दिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी उठा रहे हैं, विपक्ष के भी उठा रहे हैं। और हम अपने देश के उन राजनेताओं का भी आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जो अपने कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो
हम तो बिल्कुल भी, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो अभी आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, सरकार के ऊपर जो दबाव बनाने की क्या रणनीति रहे? देखिए, अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी हैं, उनके नेतृत्व में शीघ्र, जो मुझे जानकारी है, पूरी राष्ट्र स्तर का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जाना है और एक बहुत ठोस रणनीति एक हम लोग इस पर बनाएंगे। और क्योंकि कर्मचारी जो है, देश के विकास में कर्मचारी का एक बड़ा योगदान रहता है, और मुझे लगता है कि ये बड़ा विडंबना का सवाल है कि हमारी सरकारी हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही। मतलब तकरीबन आप 2005 से आज 2024 में हम 2025 आने वाला है। जी 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 जी, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। देखो 2025 मैं फिर कह रहा हूँ कि 2025 जो है ना, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एक ऐतिहासिक आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा और हमारा पूरा प्रयास होगा कि 2025 में हम पुरानी पेंशन बहाल को करवा के रखेंगे। तो जैसे एक चीज़ है कि जो हम ओपीएस की जब बात करते हैं तो उसमें मतलब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है, मतलब फैमिली पेंशन वगैरह लगती हैं, तो क्या एनपीएस में ऐसा कुछ ऑप्शन है? देखिए साहब, कतई नहीं है, बस मतलब जहाँ तक आदमी है वहीं तक है, उसके बाद कुछ नहीं है आगे। मैं कह रहा हूँ जो हमारा कट रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। अगर हमको वो भी मिल जाता तो शायद हमारा कर्मचारी उसी में संतुष्ट हो जाता, परंतु जो उसके परिणाम आ रहे हैं, जब हम कर्मचारियों की पीड़ा सुनते हैं, आए दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि पूरे देश स्तर से कर्मचारियों के जब फोन आते तो रोने लग जाते हैं कि साहब हमको तो एक सपना दिखाया गया था कि इतना पैसा हमको मिलेगा, और वो पैसा मिलने के बाद, वो हमारा पैसा कटने के बाद भी हमारा पैसा वापस रिटर्न नहीं हो रहा है, तो ये तो बड़ा खेद का विषय है। तो क्या मतलब ऐसे क्या है सरकार जो आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उनके पास भी शिकायतें नहीं जाती होगी, जाती तो होगी, क्योंकि विभाग से ही पेंशन वगैरह मिलती है, तो क्यों ऐसे क्यों नहीं सुनी जा रही आप लोगों की बात? देखिए, या आप ये ऐसा तो कि आप शांतिपूर्ण ढंग से वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं सुनी जा रही है? नहीं, देखिए, ये गांधी का देश है और हम लोग पढ़े लिखे समाज के लोग हैं। हम कतई भी उस तरह का उग्र आंदोलन हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गांधी जी ने जिस तरह से देश को आज़ाद करवाया, उस तरह से उनके गांधीवादी तरीके से हम अपनी मांगों को मनवाएं। और ये सच बात है कि अगर सरकारों ने हमारी बात को नहीं सुना तो उसके बहुत खराब परिणाम होंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर ऐसी नौबत आएगी तो निसंदेह हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे हम देखते हैं ये किसान आंदोलन वगैरह है, रोड जाम कर देते, ये कर देते, तो उनकी बातें जल्दी सुनी जाती। तो मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप लोग बिल्कुल एक रावत साहब, ऐसा नहीं है। मैं आपको आपके बात को यहाँ से खारिज करना चाहूँगा कि जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है वहाँ हमारे संघर्ष के बलबूते हुई है। मैं हिमाचल का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर कर्मचारी सड़कों में आया है। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि जिन जिन राज्यों में हमारी अभी थोड़ा वो ठीक कह रहे हैं आपकी धीमी गति है, वहां पर तेज रफ्तार पकड़ी जाएगी। और जिस तरह से हमने अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की है, उस तरह से जिन राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुए वहां पर भी ठीक उसी के तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाल करवाई जाएगी। तो आज हम इस जो वार्तालाप आज मेरे जो गुरुजी के साथ चल रही है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है और आम जो हमारे जो कर्मचारी लोग उनसे जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि जो लोग सरकारी जॉब में होते हैं उनकी फैमिलियों के लिए एक ये सोशल प्रोटेक्शन का प्लान है। अगर यही नहीं होगा तो कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है। और हमने आज बात भी करी इस बारे में, कभी फुर्सत से और डिटेल में बात करेंगे। तो सर, आप क्या मतलब फाइनली क्या बोलना चाहेंगे सरकारों से, या आपके जो कर्मचारी बंधु हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को कैसे उठाया जाए आगे? देखिए, मैं आपके चैनल से एक अपील करना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेषकर उत्तराखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी आवाज़ को सुने। कर्मचारी आपके परिवार का एक हिस्सा है, कर्मचारी की आवाज़ को सुने। और ये पूरे देश का कर्मचारी आवाज़ मार रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करो, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। और जो हमारा देश का कर्मचारी है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी है, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के वो बड़े नेता हैं, उनके आह्वान पर हम सब कर्मचारी
लामबंद हो और पुरानी पेंशन को बहाल करवाने में आप सब मदद करें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जितने भी मेरे दर्शक हैं हमसे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हमारी जो कर्मचारी लोग हैं, जो बंधु लोग हैं, उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे और सरकारें, जो हमारी सरकारें ज़रूर इस बात को सुने कि और इनकी जो समस्या उसको भी सुने सब चीज़ें। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल जो है, मैं वास्तविक में आपका चैनल का दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन की आवाज़ जो है दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिल से पुनः धन्यवाद।